आज हम भजन संहिता के भजन 100 का अध्ययन करेंगे। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। इस भजन में हमें परमेश्वर की स्तुति करने, उन्हें आदर देने और उनकी सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। यह भजन में बताया गया है कि हमें परमेश्वर की स्तुति क्यों करनी चाहिए। एक तो यहोवा हमारा परमेश्वर है, दूसरा उन्होंने हमें रचा है, तीसरा हम उनके लोग और उनकी चरागाह की भेड़ें हैं, अर्थात यहोवा हमारा चरवाहा है। चौथा, यहोवा भला है। पांचवा, उनकी दया सदा बनी रहती है और उनकी सत्यता पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रहती है। हम जानते हैं कि जैसे मसीही जीवन में प्रार्थना, उपवास, मनन, बाइबल अध्ययन और मसीही संगति का महत्व है, वैसे ही धन्यवाद और स्तुति का भी विशेष महत्व है। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारी रोज़मर्रा की गतिविधियों में भी उनकी स्तुति और आराधना सम्मिलित हो। पहले कुरिन्थियों की पत्री में है, इसलिए चाहे तुम खाओ चाहे पियो, जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। यहोवा परमेश्वर केवल किसी एक जाति, व्यक्ति या धर्म को स्तुति और आराधना के लिए नहीं बुलाते, बल्कि वे चाहते हैं कि सभी लोग उनके पास आएं और उनकी जय जयकार करें। क्योंकि भजन संहिता 150 में लिखा है, जो कुछ श्वास लेता है वह यहोवा की स्तुति करे। राजा दाऊद भजन संहिता 104 में कहते हैं कि मैं जीवन भर यहोवा का गुणगान करता रहूँगा और जब तक जीवित हूँ अपने परमेश्वर की स्तुति करूँगा। नए करार के अनुसार जब पौलुस और सिलास ने कैद खाने में परमेश्वर की स्तुति के गीत गाए तो एक बड़ा भूकंप हुआ और उनकी सारी बेड़ियाँ टूट गई। ये देखकर जेल का अधिकारी और उसके परिवार के लोग भी उद्धार पाए। इससे हम समझ सकते हैं कि स्तुति और आराधना में कितना सामर्थ्य होता है। दूसरे इतिहास की पुस्तक में 20वें अध्याय में है कि जब राजा यहोशापात और उनकी सेना एकजुट होकर स्तुति करते हुए आमोनियों और मोआबियों की विशाल सेनाओं का सामना कर रहे थे, तो यहोवा ने उनके लिए युद्ध किया। उनकी स्तुति सुनकर शत्रु सेनाओं ने आपस में ही लड़कर एक दूसरे को मार डाला। इस प्रकार एक बड़ी सेना केवल परमेश्वर की स्तुति के कारण बिना युद्ध के पराजित हो गई। यहोवा परमेश्वर महान और महिमान्वित है। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, महिमा, आदर और सामर्थ्य पाने के लिए तू ही योग्य है, क्योंकि तूने सब कुछ रचा है। और भजन संहिता में भी लिखा है कि हे प्रभु, देवताओं में तेरे समान कोई नहीं है और तेरे कार्यों जैसा कोई कार्य नहीं है। परमेश्वर ने हमें अपनी सृष्टि के अनुसार रचा है ताकि हम उन्हें महिमा, आदर और सम्मान दें। लेकिन वर्तमान समय में मनुष्य शैतान के जाल में फंसकर परमेश्वर को महिमा देने के बजाय अन्य लोगों, वस्तुओं या फिर खुद को अधिक महत्व देता है। केवल प्रभु यीशु ही हमें इस बंधन से मुक्त कर सकते हैं। भजन संहिता 33 में लिखा है कि हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। जिस राष्ट्र का परमेश्वर यहोवा है वह धन्य है, और जिसे उसने अपनी संपत्ति के लिए चुना है वह भी धन्य है। यीशु मसीह हमारे उत्तम चरवाहे हैं। उन्होंने हमारे पापों की क्षमा के लिए क्रूस का कड़वा घूंट पिया। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति नष्ट हो, बल्कि हर कोई उद्धार पाए और परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य का भागी बने। स्तुति और आराधना शैतान के खिलाफ आत्मिक युद्ध में हमें जीत दिलाती है। स्तुति से शैतान परेशान होता है। हमें अपने अनेक आशीर्वादों के लिए भी परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। हमें अपने होठों, शब्द और जीवन से निरंतर परमेश्वर को महिमा और आदर देना चाहिए। भजन संहिता 51 में राजा दाऊद कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे होठ खोल और मेरा मुख तेरी स्तुति का प्रचार करेगा। तो चलिए हम भी प्रभु के समक्ष सच्चे हृदय, अपने शब्दों और संगीत के साथ हर दिन परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। सर्वोच्च अधिकार रखने वाले या
या सत्ताधारी व्यक्ति के समक्ष हम कभी भी मनमाने ढंग से प्रवेश नहीं कर सकते। हम शायद ही कभी किसी नेता के समक्ष अनुशासनहीन होकर प्रवेश करते हैं। ऐसे स्थानों पर स्पष्ट और निश्चित शिष्टाचार होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो इसके लिए भी हमारे पास निश्चित और स्पष्ट नियम होते हैं। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि गाते हुए उसके सामने आओ। यह एक आनंददायक, समर्पित, धार्मिक और आत्मिक अभ्यास है। ये उपासना की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति है। गाने से निराशा, विवाद और व्याकुलता दूर होती है। स्तुति के गीत गाओ और उसकी उपस्थिति में उसके सामने आओ हमारे गीत आभारी हृदय से निकले। हर दिन उसके स्तुति गीत गाने की आदत डालें। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।